बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। बांसवाड़ा शहर में भाजपा की जन आक्रोश महासभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा जिला के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ऐसा लगता है कि इस रैली में अधिकतर ग्रामीण महिलाएं नजर आ रही थी। जिला पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। दोपहर 3 बजे होने वाली रैली पास ही में स्कूल भवन में सेकेंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा होने के कारण 4:30 बजे सभा शुरू हुई। इस पर क्या कहा मुकेश रावत ने, आप भी सुने। हमारे पास में एक एग्जाम का सेंटर है, इसलिए हम उन बेरोजगारों विद्यार्थियों के साथ हैं। आज हमने माइक नहीं बजा के उनका साथ दिया है। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कांग्रेस। उसके बाद पुराना बस स्टैंड पर सतीश पुनिया का स्वागत करने के बाद युवा मोर्चा टीम के साथ पुनिया जन आक्रोश सभा स्थल पहुंचे। वहां पर गांधी प्रतिमा पर माला पहनाकर नमन किया और फिर पहुंचे सभा स्थल बांसवाड़ा की जनता का आभार व्यक्त करने। सुनते हैं क्या कहा सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर। सतीश पुनिया जिंदाबाद, सतीश पुनिया जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, सतीश पुनिया जिंदाबाद, सतीश पुनिया जिंदाबाद। और उसी के अंतर्गत हम सबके प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुशील जी, हेमराज जी, आदरणीय हकरू भाई, कैलाश जी, दलित मांझी भाई, गड़ी जो 4 साल की कांग्रेस की निकम्मी सरकार। तो पकड़ो, आप लोग दुखी लग रहे हो मेरे को, लेकिन मुझे गांधी जी भी दुखी लग रहे हैं। गांधी जी इसलिए दुखी लग रहे हैं कि आजादी के बाद में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस आजादी के आंदोलन का एक हिस्सा थी, इसलिए कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। बहुत लोग कोशिश में तो हैं, लेकिन कांग्रेस खत्म हुई नहीं। और कांग्रेस का जो गांधी जी की जो सोच थी, कांग्रेस ने उसके विपरीत काम किया। गांधी जी तो रघुपति राघव राजाराम गाते थे और आज की कांग्रेस पार्टी को राम से ही परहेज है। गांधी जी भारत माता के उपासक थे, उनको उस नारे से ही तकलीफ है। हाँ, ये बात जरूर है कि भविष्य में राहुल गांधी जी की बात पर खरा उतर सकते हैं, क्योंकि ये काम वो ठीक ठाक तरीके से करने की कोशिश में है। तो केवल आप दुखी नहीं हो, कांग्रेस के कारण गांधी जी भी दुखी हैं। और मैं आज इसीलिए आया हूं कि राजस्थान सुखी हो जाए और दुख से फिर पीछा छूट जाए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं राजनीतिक आदमी हूं, विरोधी दल का आदमी हूं। मैं जब यहाँ आया तो मुझे रास्ते में इतने सारे नौजवान मिले जनजाति क्षेत्र के, और उन्होंने मुझे कांग्रेस की सभाओं का वास्ता दिया। एक रिकॉर्ड तो मैंने अभी कुशलगढ़ में सुनाया कांग्रेस के अध्यक्ष का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो नॉन टीएसपी के टीचर हैं उनका तबादला उनके एरिया में कर देंगे और जो सीट खाली है उनकी जगह हम जनजाति के बंधुओं की भर्ती करेंगे। लेकिन आज वो जनजाति के जितने नौजवान हैं बेरोजगार, उन्होंने मुझे इतने ज्ञापन दिए कदम कदम पर। तो जो सरकार इतनी बड़ी झूठ जनता की अदालत में बोल सकती है,
उस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जाती। मैंने उन बंधुओं को कहा है कि आपकी बात को सदन में और सड़क पर भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इस अराजक सरकार के खिलाफ आप लोगों के हक की आवाज बुलंद करेंगे। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आज की सभा ये भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश अभियान का हिस्सा है, जिसको हम जिलाध्यक्ष गोविंद जी राव की सरपरस्ती में कर रहे हैं। सुशील जी ने मेरे से पहले भाषण दिया और पूरे संभाग में हेमराज मीणा जी हमारे संभाग के प्रभारी हैं, जो इस काम को ठीक तरीके से देखते हैं कि पूरे संभाग में संगठन नीचे तक ठीक काम करे। बाकी जितने हमारे लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर इनकी महिमा का भी गुणगान साथ साथ ही करूंगा। और जिस तरीके से मैंने जगह जगह देखा, कोटड़ा से लेकर खैरवाड़ा, सलूम्बर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जहां जहां गया तो मुझे लोगों ने अलग अलग तरीके की बातों की शिकायत की। किसी ने बिजली की करी, किसी ने खाद की करी, किसी ने कानून व्यवस्था की करी, किसी ने बेरोजगारी की करी, किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस जनजाति क्षेत्र में ही है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग अपनी पीड़ा बताई है और इस पीड़ा की मुक्ति के लिए हमने ये जनाक्रोश यात्रा शुरू की थी, उसी के लिए मैं आया हूं। मैं जब कई बार आ गया तो मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बार बार इस जनजाति के क्षेत्र में क्यों आते हो। तो मैंने कहा 55 वर्षों में किसी क्षेत्र के साथ विकास को लेकर, तरक्की को लेकर, रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा भेदभाव कांग्रेस पार्टी ने किसी के साथ किया है तो इस जनजाति क्षेत्र के साथ किया है। और इसलिए लोगों में अलख जगाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके का चरित्र है वो पूरे 5 साल कहीं दिखाई नहीं देते। चुनाव में आएंगे और चुनाव में आके इतना झूठ बोलेंगे कि लोगों को इतना भ्रम में डालेंगे कि वो सच लगने लग जाता है। एक बार एक ठाकुर साहब के पास एक घोड़ी थी, अच्छी हट्टी कट्टी। वो घोड़ी तांगे वाले को दे दी उन्होंने। अब ठाकुर साहब के यहाँ तो घोड़ी हट्टी कट्टी थी, क्योंकि हरा चरती थी। तांगे वाला तो बेचारा सुबह से शाम तक उसको काम में लेता। धीरे धीरे घोड़ी कमजोर हो गई तो तांगे वाले को भी चिंता हुई। उसने कहा जी मैं तो रूखा सूखा खिलाता हूं, मेरे पास तो इतना ही जुगाड़ है। तो उसका एक बुद्धिमान दोस्त था, उसने कहा तरकीब बताता हूं मैं, खिला तो वही जो हरा तेरे पास जो रूखा सूखा है, लेकिन एक तरीका है, बाजार में हरे रंग का चश्मा लेके आ। वो घोड़ी जब ठाण पे चरने के लिए आए तो उस हरे रंग के चश्मे को घोड़ी पे लगा देना है। शाम को जब घोड़ी ठाण पर आई, हरा चश्मा उस मित्र ने लगाया, घोड़ी ने देखा कि आज तो हरा मिल रहा है। थोड़े दिन बाद घोड़ी फिर हट्टी कट्टी हो गई। था तो सूखा चारा, लेकिन हरे चश्मे से उसका लगता था कि हरा हरा ही है। ये कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त जनता की आंखों पर हरे रंग का चश्मा लगाती है और ये सोचती है कि जनता इससे मूर्ख बन जाएगी। इस बांसवाड़ा की जनता को, इस पूरे जनजाति क्षेत्र को समझने की आवश्यकता है कि इन 55 वर्षों में मैं जो सुनता था, मैं 94-95 के आसपास भवानी भाई के चुनाव में आया था और इस पूरे क्षेत्र में घूमता था तो लोग केरोसिन के लिए संघर्ष करते थे, राशन के लिए संघर्ष करते थे, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। ये जो 55 वर्षों में राशन का संघर्ष, केरोसिन का संघर्ष, लट्टू का संघर्ष, ये 55 वर्षों की कांग्रेस पार्टी की विरासत थी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं तो जनजाति क्षेत्र में मिलेगा, सबसे ज्यादा पिछड़ापन मिलेगा तो यही मिलेगा। ये तो भला हो जो समय पर 2014 में मोदी जी का आगमन हो गया कि उन्होंने एक आदिवासी की झोपड़ी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना से सौभाग्य से लेकर उस जनजाति के क्षेत्र में लट्टू लगाकर रोशनी का काम किया। उनका भला हो कि उन्होंने हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उज्ज्वला के कनेक्शन दिलाए।
मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आवास के जरिए उन्होंने छत देने का काम किया। 3 करोड़ हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को छत नसीब हुई। 12 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला के कनेक्शन मिले। और तो और कि किसी सभ्य समाज में महिला जब अंधेरा होने का इंतजार करती है तो उस समाज पर प्रश्न खड़ा होता है कि आजादी के बाद उस माताओं बहनों के स्वाभिमान पर, सुरक्षा पर और उनकी आरोग्य पर, उनकी जीवन पर सीधा सवाल खड़ा होता था। लेकिन करोड़ों शौचालय की सौगात देकर इज्जत घर के तौर पर उन्होंने माताओं बहनों के स्वाभिमान की रक्षा करने का काम मोदी जी ने किया। बैंक का खाता साधारण लगता होगा, लेकिन 45 करोड़ बैंक के खातों ने आम आदमी के जीवन को बदला है। और इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि 55 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया, तो कुल मिलाकर ये जो पूरा पिछड़ेपन का कारण था वो कारण कांग्रेस पार्टी थी, उसकी फितरत थी। मैं आप सब लोगों के बीच में ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि 55 वर्षों के इस शासन के कालखंड में कई बार उनको अवसर मिलता था, लेकिन मैं 90 से राजनीति में मुझे तकलीफ हुई कि पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके का राज राजस्थान में काम कर रहा है, उसने किसानों से ठगी करी, वादा खिलाफी करी, किसान के कर्जे माफी के नाम पर। सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में क्यों? 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चे आज भी सड़क पर हैं। भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं। और कानून व्यवस्था की हालत यह कि राजस्थान में 8,31,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। और इस राजस्थान को जिस तरीके से अपराधी स्थान बनाया कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अलग जगाने के लिए इस जन आक्रोश अभियान की शुरुआत की। और इसलिए हम सब लोगों ने उस जन आक्रोश के रथों के जरिए, मुझे खुशी हुई कि हमारी जो टीम बांसवाड़ा है उसने बांसवाड़ा की सभी पंचायतों तक सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत संजीदगी से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे खुशी हुई कि जब यहाँ के नेता मुझे बताते हैं कि इस टीएसपी के क्षेत्र में 45% आरक्षण देकर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने इस टीएसपी के क्षेत्र के जीवन को बदलने की कोशिश की। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं तो कभी सपने में ये कल्पना नहीं कर सकती थी। यहाँ सूर्या आर्य जी बैठी हैं जिला प्रमुख के तौर पर। महिलाओं को पंचायती राज में और निकायों में जो आरक्षण की व्यवस्था की उनको अधिकार मिले, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिले। उनको अंत्योदय के नाम से, काम के बदले अनाज योजना के नाम से उनको ताकत मिली। और मित्रों, इस बात की तो दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी थी, कितना बड़ा संकट था देश के समक्ष। राजस्थान की सरकार ने तो राशन से लेकर इलाज तक परहेज किया, लेकिन भला वो देश में मोदी जी का, जिन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा फ्री वैक्सीन लगाकर हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना से महफूज किया, सुरक्षित किया। नहीं, अशोक गहलोत जी तो खाली फोटो लगाने में थे। माल मोदी जी का, वैक्सीन फ्री मोदी जी की और फ्री फोटो अशोक गहलोत जी की। आपने देखा होगा कई जगह, उसमें मोदी जी की फोटो ही नहीं है, क्योंकि माल तो मोदी जी का, परोसने का काम और परोसने में वाई लेने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार का। इसलिए जिस तरीके से ये मुद्दे स्थापित हुए, अब आप बताइए पूरे देश प्रदेश में जो हालात बने, किस तरीके से लोगों के साथ ठगी हुई, वो भी जनता ने बर्दाश्त कर ली। लेकिन उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी का क्या दोष था? सामान्य तौर तरीके से वो अपना काम करता था, लेकिन उस निर्दोष की सर कलम करके और ये संदेश देने की कोशिश की कि हम सब लोग इस समाज को असुरक्षित करेंगे, भय पैदा करेंगे, आतंक पैदा करेंगे। लेकिन ये प्रश्न तब खड़ा होता है कि जब रामनवमी पर और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगता है और कोटा में हिजाब के मुद्दे पर पीएफआई को परमिशन दी जाती है, जब सरकार भेद करती है तो लोगों में असुरक्षा भी होती है। और इसलिए हम सब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस तुष्टीकरण को बेनकाब करेंगे। ये लड़ाई सड़क पर भी लड़ी, सदन पर भी लड़ी।
मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं किसी जाति पंथ और मजहब की बात नहीं करता, लेकिन कोई सरकार बिना भेदभाव क्यों कर सकती है? प्रतिशोध की राजनीति क्यों करेगी? विरोध की राजनीति क्यों करे? किसी भी चुनी हुई सरकार के लोक कल्याणकारी सरकार का फर्ज होता है कि वो लोगों की संरक्षक बनकर काम करे, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की सरकार से हमें इसलिए उम्मीद नहीं है कि दुनिया में ये उदाहरण बिरला ही होगा कि 52 दिन कोई सरकार बाड़े में बंद रहे, अपने ही अध्यक्ष को बर्खास्त कर दे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दे। ये चमत्कार और काम ये तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इसलिए नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बांसवाड़ा के नागरिक बंधुओं, मैं तो आप लोगों के बीच में एक भरोसा देने के लिए आया हूं, क्योंकि 90 के बाद राजस्थान में जिस तरीके की राजनीतिक हालात बनती है तो जनता तय कर लेती है एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। दूसरा पक्ष होता है कि उस सरकार के खिलाफ एक माहौल होता है, पर इस समय केवल सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है। और आक्रोश इतना है कि मेरी पत्नी का मेरे प्रति आक्रोश मेरे से छोड़ के कांग्रेस की तरफ ज्यादा हो गया, तो मैं इन दिनों सुकून में हूं, इतना ज्यादा है। ये मेरी माताएं बहनें राजी हो रही है मेरी दुर्दशा देख, लेकिन वाकई इतना आक्रोश है, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि पहले मुझे उलाने मिलते थे, आज सुबह चाय पे जब मिलता हूं तो वो यही कहती है कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया। हमने इस पूरे अभियान में लोगों से शिकायतें इकट्ठी करनी शुरू की, उसमें बिजली की, पानी की, स्कूल की, सड़क की, बहुत लोगों ने डब्बे में शिकायतें डाली। एक दिन डिब्बा खोला मैंने एक विधानसभा का, उसमें सब लोग अलग अलग शिकायतें लिखते थे। मैंने देखा उसमें किसी कुंवारे ने भी एप्लीकेशन डाली हुई थी। उसने कहा आपकी जन आक्रोश यात्रा चल रही है तो मेरी भी शादी का जुगाड़ करवा दीजिए। उसने नीचे ये लिखा कि अशोक गहलोत से उम्मीद नहीं है, आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, 23 में आपकी सरकार आए तो कम से कम मेरी प्रार्थना पर जरूर विचार करें। मैंने कहा भाई अभी तो उल्टा ही हो रहा है। एक लड़के लड़की की सगाई हो गई, आज जैसे परीक्षा थी तो मैं रास्ते में आया तो कई पति पत्नी परीक्षा दे रहे थे। लड़के लड़के की सगाई हो गई और रीट की परीक्षा थी, लड़के ने भी रीट की परीक्षा दी और लड़की ने भी रीट की परीक्षा दी, दोनों की सगाई हो गई। रीट की परीक्षा नकल के कारण, यह भी ताजुब की बात है, पूरी दुनिया में नकल का रिकॉर्ड कहीं टूटा तो राजस्थान में टूटा, प्लस सरकार भी नकलची और सरकार के नुमाइंदे भी नकलची। लड़के लड़की की सगाई हो गई लेकिन नकल के कारण रीट की परीक्षा कैंसिल हो गई। तो कई दिन तक लड़की ने लड़के को फोन नहीं किया, तो पूछा भी क्या हुआ, शादी का क्या इरादा है। उसने कहा कि तेरी परीक्षा तो कैंसिल हो ही गई। तो बोले क्या करूं, तो जब परीक्षा कैंसिल हो गई तो सगाई भी कैंसिल। ये कांग्रेस पार्टी कैंसिल करने का ही काम करती है। मैं इसलिए निवेदन करने आऊं कि इस बार 2023 में कांग्रेस को ही कैंसिल कर देना चाहिए। अच्छा चलो, अब मैं जोश आया तो मैं थोड़ा समय लगवाता हूँ, नारे मेरे पीछे बोलना। मैं थोड़ा आपका गला भी साफ कर देता हूँ, थोड़ी सी आप में बैटरी चार्ज कर देता हूँ। वैसे तो आपकी बैटरी नोकिया की बैटरी की तरह पूरी चार्ज है। क्या करें माता जी? अरे गहलोत कहना मान ले, बिस्तर बांध ले। अरे गहलोत कहना मान ले, बिस्तर बांध ले। इतना बुरा कर दिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, बांसवाड़ा जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी शर्म करो। अशोक गहलोत होश में आओ। पानी बिजली दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, रोजी रोटी दे न सके, युवा विरोधी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। जनजाति विरोधी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी होश में आओ। युवाओं को न्याय दो, किसानों को न्याय दो, जनजाति को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, बांसवाड़ा को न्याय दो। यदि आपके पास भी कोई खबर या समाचार है तो जनहित और देश हित में तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर हमें इस नंबर पर भेजें, हम उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। 9888421584 और हमारा दूसरा नंबर है 9521421584। जय हिंद, जय भारत।